हेलो एवरीवन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल मोरल, औद्योगिक मनोबल। कई बार ऐसा होता है कि हम कई इंडस्ट्री या कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे देखते हैं जिनका बहुत अच्छा नाम होता है और जो बहुत अच्छी मतलब प्रोडक्टिविटी में भी बहुत हाई होते हैं और जिनके टीम बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। इसके बजाय कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें से विपरीत मतलब उनका काम भी इतना अच्छा नहीं होता, उनका नाम भी इतना अच्छा नहीं होता और जो प्रोडक्टिविटी भी उनकी इतनी हाई नहीं होती। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण हम इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल मोराल भी कह सकते हैं। मोराल से हमारा मतलब होता है यहाँ पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल मोराल रेफर्स टू टीम स्पिरिट एंड टुगेदरनेस ऑफ पीपल फॉर ए कॉमन पर्पस। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक कॉमन गोल होता है, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे जिनका लक्ष्य एक होगा कि उन्हें क्या करना है, ये अचीव करना है। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाहती है कि उनका जो है उनका जो प्रोडक्शन है वो इतना होना चाहिए। तो उसके लिए अगर वो सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं, अगर वो सब लोग मिलकर ये नहीं कहते कि इंडिविजुअल उनका इतना इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, कि हर यूनिट उनके द्वारा बनाई जाए, ऐसा उनका सोचना नहीं होता है। या ये सोचे कि हर एक इंडिविजुअल ये सोचे कि मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करूं, ऐसा नहीं होता है। उनका जो गोल होता है वो कॉमन होता है और सब मिलकर ये सोचते हैं कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या हमें हमारी इंडस्ट्री को या हमें हमारी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाना है। इसके अलावा हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि कई बार एक इंडिविजुअल होता है जिसका एक इंडिविजुअल गोल होता है। जैसे कोई सिंगर है या डांसर है, जिसे किसी कंपटीशन में जाना है और वहाँ पर जाकर अगर वो विनर रहता है तो इसका एक गोल होता है, उस गोल को अचीव कर लेता है। यहाँ पर वो क्या चाहता है कि उसका नाम हो और उसकी पहचान हो। लेकिन जब यही काम हम टीम में करते हैं, या मान लीजिए हमारी जो क्रिकेट टीम है, हॉकी की टीम है या कबड्डी की या कोई भी टीम है, वहाँ पर बहुत सारे टीम मेंबर्स मिलकर काम करते हैं। तो वहाँ पर उनका मकसद क्या रहता है कि जिस देश के लिए, जिस कंट्री के लिए वो, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए या जिस स्टेट के लिए वो खेल रहे हैं, उनको मतलब वो सब जीते, यानी जिस देश के लिए वो खेल रहे हैं उस वो देश जीते या उनकी पूरी टीम जीते। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, एक कॉमन गोल को प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पर किसी का भी मकसद ये नहीं होता कि इंडिविजुअल की मेरा नाम होना चाहिए या मेरे इतने रन होने चाहिए। अगर टीम है, अगर क्रिकेट की टीम है तो पूरी टीम उस मैच को जीतना चाहती है। उसमें ये नहीं होता कि वो इतने रन बनाएगा या वो इतना अपना पार्ट या इतना कंट्रीब्यूशन देगा। हालांकि बाद में ये हो सकता है कि हाँ इसने मैच में इतने रन बनाए, इसने इतने विकेट लिए। तो इस तरीके से जब कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, एक ग्रुप में काम करने के लिए जब उनको प्रोत्साहित करती है, और ग्रुप के मेंबर भी क्या करते हैं, उस ग्रुप को अपना मानकर कि वो ग्रुप भी हमें एक्सेप्ट कर रहा है और हम भी उस ग्रुप के मेंबर हैं, उस ग्रुप को अपना मानकर जब वो एक कॉमन गोल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे मोराल कह सकते हैं। कई बार हम मोराल या मोटिवेशन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मोटिवेशन अलग है और मोराल अलग है। मोटिवेशन एक जहाँ एक इंडिविजुअल फेनोमेनन है, वहीं मोराल एक ग्रुप में काम करता है। कि मोटिवेशन तो हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति हो सकता है कि वो मोटिवेशन की वजह से ये काम करे, या मोराल में क्या होता है जब बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो मोराल कहा जाता है। वो इंडिविजुअल है और मोराल जो है वो ग्रुप के रूप में काम करता है। उसके अलावा जो मोटिवेशन में हम क्या करते हैं, अपने आप को या दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। और मोराल क्या होता है, एक तरीके का एटीट्यूड होता है जो अपने काम के लिए हो सकता है, अपने एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है, या किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, या अपनी जॉब के लिए हो सकता है। तो मोराल और मोटिवेशन दोनों को एक दूसरे की जगह पर यूज़ किया जाता है, लेकिन मोराल और मोटिवेशन दोनों अलग अलग है। उसके बाद मैंने कुछ मोराल के बारे में आगे भी लिखा है। मोराल इज़ द कैपेसिटी ऑफ a group of people to pull together persistently and consistently in pursuit of a common purpose। एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए सब लोग जब मिलकर, एक ग्रुप होता है लोगों का जो साथ में मिलकर persistently और consistently क्या करते हैं, उस कॉमन पर्पस को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो आपकी बुक्स में आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी। आप कोई भी डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लम और नेलर की डेफिनेशन लिखी है। कोई भी डेफिनेशन हो वो सारी चीज़ों को कवर कर रही है। मैंने जितनी भी डेफिनेशन देखी बुक में, आप कोई भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। सारी डेफिनेशन में आपको इंडस्ट्रियल मोराल के बारे में क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक मैंने ये ब्लम और नेलर की डेफिनेशन लिखी है, अकॉर्डिंग टू ब्लम एंड नेलर, इंडस्ट्रियल मोराल में बी डिफाइंड एज द पोजिशन ऑफ फीलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड बिलोंगिंग टू ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज through adherence to common goals and confidence in the desirability of those goals।
यानी एक कॉमन गोल तो है, उस गोल के या उस वो जो लक्ष्य है उसकी वांछनीयता में विश्वास करते हुए कि हाँ ये डिज़ायरेबिलिटी जो गोल है वो हमारा कॉमन गोल है, उसकी डिज़ायरेबिलिटी में विश्वास करते हुए उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि ये ग्रुप के द्वारा स्वीकार किए जाने और उस ग्रुप को अपना मानते हैं इंडस्ट्रियल मोरल में, मतलब वो ग्रुप भी हमारा है, यानी हम उस ग्रुप के मेंबर हैं, हम जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पर हमारी रिकग्निशन होगी और उस ग्रुप के द्वारा भी हमें स्वीकार किया गया, मतलब हमने भी उस ग्रुप को अपना माना है और ग्रुप ने भी हमें स्वीकार किया है। और इस तरीके की सोच रखते हुए क्या करते हैं, वो कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश की जाती है इंडस्ट्रियल मोरल में। तो जितनी भी डेफिनेशन है उन सब में ये बातें बार बार आएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोरल, तो हालांकि टाइप्स इस तरीके से आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप मोरल। इंडिविजुअल, जहाँ पर इंडिविजुअल मोरल भी कहा जा सकता है और ग्रुप मोरल भी कहा जा सकता है। जहाँ पर इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन का एटीट्यूड होता है अपने काम के लिए या अपने इन्वायरमेंट के लिए, वहीं पर ग्रुप मोरल क्या करता है, एक बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड को बताता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। दूसरा ये कि अगर ग्रुप मोरल होता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए 100, 150, 200, 400 लोग काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इतने लोग जब साथ मिलकर काम करते हैं, एक गोल पर काम करते हैं, तो टाइम के साथ साथ वो चेंज भी होता रहता है, क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर साथ काम करते हैं तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज भी होता रहता है। हाई वर्सेस लो मोरल, हम मोरल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हाई भी होता है मोरल और मोरल लो भी होता है। तो इसके साथ बहुत सारे कारण जुड़े हुए हैं। अगर मोरल हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन भी होगा। अगर लो मोरल होगा तो व्यक्ति को अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। इस तरीके से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाई मोरल तब होता है जब किसी भी व्यक्ति का या किसी भी ग्रुप का अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति एक फेवरेबल एटीट्यूड होता है, एक अनुकूल मनोवृत्ति होती है, और साथ ही साथ वो उस ऑर्गेनाइजेशन के या एक इंडस्ट्री के या उनका जो कॉमन गोल होता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर लो मोरल तब होता है जब व्यक्ति को काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, जब उसे लगता है कि उसके काम करने, अगर वो काम भी करेगा उसके काम को पहचान नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से लो मोरल हो सकता है। तो जहाँ पर लो मोरल होता है वहाँ पर व्यक्ति को ना तो अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन होता है और ना ही वो अच्छे से काम कर सकता है, उसे अपने काम में मन नहीं लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री को भी और प्रोडक्शन को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा सुपरवाइज़र के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, मैनेजमेंट के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, वर्कर्स जो उनके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनके जो रिलेशंस होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। इसके साथ ही अगर किसी का मोरल हाई होगा तो व्यक्ति हमेशा चीयरफुल रहेगा, एंथुसियास्टिक होगा, और इसके साथ ही वो क्या होगा, उसके दूसरों के साथ जो उसके वर्कर्स उसके साथ काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं, उनके साथ भी उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इस तरीके से हम मोरल को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अगर मोरल हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर मोरल हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर मोरल हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि अगर मोरल हाई है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। तो उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है, कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी और मोरल दोनों को लिया है। 4 तरीके की कंडीशन हो सकती हैं, प्रोडक्टिविटी हाई और लो हो सकती है, उसी तरीके से मोरल भी हाई और लो हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हाई तो प्रोडक्टिविटी हो और हाई मोरल हो। अगर ये वाली कंडीशन होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी हाई है और मोरल भी हाई है, अगर ये कंडीशन होती है तो ये कब हो सकता है, ये जब बहुत अच्छा काम कर रहा है कोई मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और उसके काम को रिकग्निशन भी मिल रही है,
जॉब से सेटिस्फाइड भी है, मोराल बहुत हाई है, तो वो प्रोडक्टिविटी को ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी। तो अगर हाई मोराल है तो हाई प्रोडक्टिविटी रहेगी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हाई प्रोडक्टिविटी और लो मोराल। प्रोडक्टिविटी तो हाई है, प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो लो है। ऐसा कब हो सकता है? जब स्ट्रिक्ट सुपरविज़न बहुत अधिक स्ट्रिक्ट है, पनिशमेंट का डर है, बेटर टेक्नोलॉजी है। पनिशमेंट के डर से क्या करते हैं, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है, लेकिन मोराल वहाँ लो होगा। अगर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि अगर उनका मोराल लो है फिर भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि प्रोडक्टिविटी तो लो है लेकिन मोराल जो है वो हाई है। ऐसा कब हो सकता है? जब क्या है, वहाँ पर काम करने वाले लोग अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर टीचिंग नहीं मिल रही, एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा नहीं है, सुपरविज़न है वो अच्छा नहीं है, सुपरवाइज़र को के स्किल्स ही नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉय से काम करवा सके, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है। तो अगर वो काम करने वाले अच्छे लोग भी होंगे, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ भी होंगे, तो भी वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं सकते। वहाँ पर मोराल तो हाई होगा लेकिन प्रोडक्टिविटी लो होगी। फोर्थ कंडीशन क्या होगी? लो प्रोडक्टिविटी लो मोराल। तो इसका तो यही हो सकता है कि जब मोराल ही लो होगा, व्यक्ति को काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, वो कभी स्ट्राइक पे जा रहा है, कभी वो बार बार कंप्लेंट्स कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा होगा, बार बार एब्सेंट है, बार बार आ नहीं रहा है काम पे, तो प्रोडक्टिविटी भी लो होगी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। वर्किंग स्टाइल हो सकता है, वर्किंग कल्चर हो सकता है, वहाँ का सुपरवाइज़र अच्छा नहीं है, या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से लो मोराल हो सकता है। तो अगर मोराल लो होगा तो प्रोडक्टिविटी भी लो होगी। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ के जो मोराल को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वहाँ पर पहला सबसे बड़ा कारण हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल इटसेल्फ। जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंडस्ट्री है वो खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो क्या हो, प्रभावित हो सकता है। जैसे सबसे पहले वर्क कल्चर, अगर उनका वर्क कल्चर ऐसा है तो उससे भी प्रोडक्टिविटी या मोराल लो हो सकता है। वर्क कल्चर सही नहीं है, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन ही ऐसी है कि मतलब मोराल, वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का मोराल बार बार लो हो रहा है, रेपुटेशन नहीं है उसकी, फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। तो इससे भी क्या होता है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर काम करने वाले, उनका मोराल लो रहता है। इसके अलावा उनको रहता है कि अगर उन्होंने काम किया, उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, उनको इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा हो सकता है टाइप्स ऑफ वर्क। जो वो काम करते हैं, अगर जो उनको काम दिया जा रहा है, अगर उसका वर्क नेचर ऐसा है तो भी उनको क्या हो सकता है, मोराल लो हो सकता है। जैसे रिपीटेटिव जॉब्स हैं, उनको बार बार वही काम करने के लिए दिया जा रहा है, तो भी उनमें क्या हो सकता है, उनका मोराल लो हो सकता है। बोरियत महसूस होती है, उनको लगता है कि वहाँ पर उनका कोई भी मतलब उनमें जो पोटेंशियल है उनके अकॉर्डिंग उनको काम नहीं दिया जा रहा है, बार बार उसी काम को करने के लिए दिया जा रहा है, तो भी क्या हो सकता है, मोराल लो हो सकता है। उसके अलावा ये है कि कई बार ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर काम करने वाले लोगों को उनके अकॉर्डिंग काम नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं, किसी में कोई भी काम करने की क्षमता हो सकती है तो किसी दूसरे व्यक्ति में दूसरी काम करने की क्षमता हो सकती है। तो अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर वो इंजीनियर की एबिलिटी रखता है, इंजीनियरिंग के काम में अच्छा है, इस फील्ड में अच्छा है, और फिर आप उससे किसी और तरीके का काम करवा रहे हैं, इसे लॉयर की तरह यूज़ में ले रहे हैं या उनसे टीचिंग का काम करवा रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो एक ये भी हो सकता है एक कारण कि अगर उनको उनके अकॉर्डिंग, उनके एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग उनको अगर काम नहीं दिया जाता तो भी मोराल लो हो सकता है। उसके अलावा पर्सनल एटीट्यूड्स हो सकता है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे एज हो गया, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऑक्यूपेशनल लेवल, रिवॉर्ड परसेप्शन, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उनका मोराल लो हो सकता है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो एज और मोराल के बीच में ये बताती हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोराल हाई होता है, जबकि कुछ ऐसे बताते हैं जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाती है उस तरीके से उनका मोराल लो होता जाता है। तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी
रिजल्ट्स भी हैं उन स्टडीज़ के। तो कई ऐसे कारण भी हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से मोराल लो हो सकता है। सुपरविज़न जो लेवल है या सुपरवाइज़र का जो स्टाइल है और फीडबैक भी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से मोराल लो हो सकता है। सुपरविज़न ऐसा है कि बहुत ऑटोक्रिटिक है या मतलब सुपरविज़न बहुत स्ट्रिक्ट है, उनका जो सुपरवाइज़र है वो स्ट्रिक्ट है और सही तरीके से उनको सुपरवाइज़ नहीं कर पा रहा है, काम ढंग से सिखा नहीं पा रहा है या उनके काम को ढंग से उनका इवोल्यूशन नहीं कर पा रहा है, तो भी क्या होता है, मोराल लो हो सकता है। उनसे फीडबैक नहीं लिया जा रहा, तो अगर उनसे टाइम टाइम पर फीडबैक लिया जाए तो उनका मोराल हाई हो सकता है। तो कई बार फीडबैक की वजह से भी उनसे पूछा जाए कि हाँ उनको किस तरीके से काम करना अच्छा लग रहा है, वो इस काम के साथ कंफर्टेबल है या नहीं, या उनको जो दिया जा रहा है उसके साथ वो सेटिस्फेक्शन उनको है या नहीं है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, तो अगर ट्रांसपेरेंट है प्रोसेस तो भी मोराल हाई हो सकता है। लेकिन कई बार अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्रमोशन की बात हो या जब वर्क अलॉट किए जाते हैं तब अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो भी मोराल लो हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस भी हो सकता है। कई बार जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करने वाले हैं उनका जो प्रोफेशन और उनके पर्सनल लाइफ में अगर किसी तरीके का कुछ ऐसा है कि अगर वो अपने इनके बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो भी मोराल लो हो सकता है। कि एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ अगर उसकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम चल रही है तो टाइम टाइम पर इस तरीके के सेशन भी रखे जा सकते हैं जिनसे उनके मोराल के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। अगर उनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो भी मोराल है वो लो हो सकता है। आगे के वीडियो में हम कुछ इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से मोराल को बढ़ाया जा सकता है और मोराल का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है या किस तरीके से देखा जा सकता है कि हाई है मोराल या लो है, तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।